एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ लूना की माँ को देखते हैं जो कि सभी लोगों की इवैक्यूएशन में मदद कर रही होती है और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तब एक दादी माँ कहती है, मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रही हैं, पर अब किंग के बाद आप ही हैं जो इस किंगडम पर राज कर सकती हैं, तो इसलिए आपको कहीं सेफ जगह पर जाना चाहिए। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर आपको क्यों लगता है कि आपका बेटा जिंदा है? मैंने फौज को देखा था और वो अभी भी चालू था, और इसका मतलब यही है कि अभी भी कोई ऐसा है जो कि किंग बनने के काबिल है। तो इसका मतलब यही है कि मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। तो इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा, क्योंकि जब तक रॉयल फैमिली के पास फौज रहेगा तब तक ये किंगडम आबाद रहेगी। मैं तो इन सबसे पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि हीरोज डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। तब यहाँ पर वो बंदा वापस आ जाता है जो कि लूना को ढूंढ रहा था। प्रिंसेस ड्रेल की 500 आर्मी पर एस्लीन के 6000 लोगों ने हमला कर दिया था, पर वो ड्रेल के आगे नहीं टिक पाए और उसके बाद वहाँ पर क्लेविटिस आ गया जिसने ड्रेल की आधी आर्मी को खत्म कर दिया। पर उसके बाद ड्रेल ने उसे एक अजीब से सफियर में कैद कर लिया और वो अभी भी वहीं पर कैद है और ड्रेल अपने बचे हुए साथियों के साथ इसी ओर आ रहा है। आज तक कोई भी डार्क प्रिंस को नहीं हरा पाया, तो फिर आखिरकार ड्रेल ने ये कैसे कर लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारी कहानियों के अगेंस्ट जा रहा है। ड्रेल एक पुराना हीरो है जिसके पास हेडन की बनाई हुई स्वॉर्ड है, तो शायद वो इसी वजह से क्लेविटिस को हरा पाया है। ड्रेल हीरो कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने दूसरी नेशन पर हमला किया है। इसके बाद प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि अब वो ड्रेल के वेपन को तोड़कर आएंगी, क्योंकि हेडन के पास हैमर ऑफ द किंग्स होता है जिसके जरिए हीरोज के वेपन्स को बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। तब ग्रैंडमा इस चीज के लिए मना करने लगती हैं, क्योंकि उस हैमर को सिर्फ किंग को ही उठाना चाहिए। पर प्रिंसेस किसी भी बात को नहीं सुनती और लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और बाकी आर्मी को भी इकट्ठा होने के लिए कहती हैं। तब यहाँ ड्रेल भी अपनी आर्मी को लेकर केसर के करीब पहुँच जाता है और यहाँ मियानार्ड को हराने के बाद सभी लोग हीरोज से बहुत खुश होते हैं और उसके अंदर हीरोज के लिए पैदा हुई नफरत खत्म हो चुकी होती है। तब एक बंदा मियानार्ड के एक साथी को पकड़कर ले आता है और एलिसिया उससे नेल को लाने के लिए कहती है, जिसके लिए वह खुशी खुशी मान जाता है। आखिरकार तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्या मैं घर जा सकती हूँ? अब ये कौन है? ये लड़की लूना के पीछे आई थी और तुम तो मैग्नेट की पावर को यूज करती थी ना, तो आखिरकार इतनी आसानी से कैसे पकड़ी गई? उन लोगों ने बिना वेपन के ही मुझ पर हमला कर दिया था, जिस वजह से ये लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाए और मेरे गार्ड भी बड़ी आसानी से हार गए। तो चलो अब मुझे ड्रेल के बारे में बताओ। मुझे जानना है कि आखिरकार ड्रेल किस डार्क बीस्ट से मिला हुआ है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने उसका डार्क ब्लड देखा है जो कि उसकी बॉडी से बाहर आकर इधर उधर घूमता रहता है? पर नए को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, पर क्लैन को पूरा विश्वास होता है कि इसके पीछे डार्क बीस्ट के किसी लॉर्ड का ही हाथ है, क्योंकि वही है जो कि डार्क ब्लड को क्रिएट कर सकता है। ड्रेल मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है, पर अगर कोई और डार्क बीस्ट का लॉर्ड इसमें शामिल है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अगर वाकई किसी डार्क बीस्ट में से किसी ने मेरे साथ पंगा लेने के बारे में सोच ही लिया है तो इसे इस चीज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तुम अपनी असली बॉडी को छोड़ के इस छोटी फॉर्म में क्यों आए हो? मैं अपनी बॉडी को छोड़कर वहाँ पर नहीं आया हूँ, बस एक चीज छोड़कर आया हूँ जो कि मेरी शैडो में छुपी हुई है। अगर मैं उन्हें ये सोचने दूंगा कि उन्होंने मुझे हरा दिया है तो मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जिसका मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अपने दुश्मनों को सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ। ड्रेल को हराना ही काफी नहीं होगा, हमें ये भी पता लगाना होगा कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। तब नए उन्हें बार बार बुला रही होती है, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो चीख के उन्हें बुलाने लगती है और उन्हें बताती है कि वो लोग तो बस हाइडन के फर्ज को हासिल करने आए थे, जिसके लिए उन्हें प्रिंस की जरूरत थी। तब नी अपने हाथों की गॉम्पलेट्स को खोल देती है, जिस वजह से वे उन पर अपनी मैग्नेटिस की पावर का इस्तेमाल कर पाती है और वहाँ से उड़ जाती है। तब यहाँ मार्क के बेटे लूना और नेल को एक कैरेज में ले जा रहे होते हैं, जिसके ऊपर आयरन व्हील्स लगे होते हैं, और जैसे ही नए उन्हें देखती है वो अपने मैग्नेटिस की पावर से उन दोनों भाइयों
पर हमला करके कार्ड को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। पर तभी क्लैन कहीं से वहाँ पर आ जाता है और उसे जल्द से जल्द ड्रेल के पास चलने के लिए कहता है। ने उसे देखकर हैरान हो जाती है और एलिसिया उस पर हीरो की तलवार पॉइंट कर देती है। हमने जानबूझकर इस कैरेट को प्रिपेयर किया था ताकि तुम हमें जल्द से जल्द ट्रेल तक ले जा सको। तो चलो अब बातें कम करो और हमें वहाँ पर ले चलो। और याद रखना, मेरी तलवार आयरन की नहीं बनी है, तो इसका मतलब अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगी। तब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और विलेजर्स हीरो को उनके गांव को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तो क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है क्योंकि तुमने अब कुछ हीरो वाला काम किया है? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैंने सच में एक विलेज को बचाया है और ये सच में एक हीरो वाला काम है। पर इसमें मैंने तुम्हारी मदद करी है। मैं भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ क्योंकि आप वैसे ही हीरो है जिसे मैंने कहानियों में सुना था। और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हूँ कि लूना एक प्रिंस है। क्या मेरे जैसे किसी पर्सन को उसे टच भी करना चाहिए? आखिरकार तुम्हें इसे टच क्यों नहीं करना चाहिए? मैं एक कॉमनर हूँ, जिस वजह से मुझे प्रिंस को छूने का हक नहीं है। तो आखिरकार मैं तब क्या करूँगी जब मैं इसकी माँ से मिलूंगी। तुम्हारे सोशल स्टेटस से बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो। और वैसे अब तुम एक नॉर्मल इंसान से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो। तो इसलिए अगर लूना की माँ ने अगर तुम्हें एक मामूली नौकर समझा तो तुम उसे मार डालना। अपनी बकवास बंद करो। हम प्रिंसेस को ऐसे नहीं मार सकते। मुझे एक चीज बताओ, तुमने मुझे कहा था कि तुम लूना को किंग बना के उसका एडवाइजर बनना चाहते हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे तो तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, तुम ऐसे एडवाइजर कभी नहीं बन सकते। तब क्लैन नी को जल्द से जल्द उन्हें रॉयल कैपिटल पहुंचाने के लिए कहता है और नी अपने स्पीड को तेज कर देती है, जिस वजह से एलिसिया ड्रेल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और क्योंकि क्लैन अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहा था तो इसलिए वो एलिसिया को अकेले ही ड्रेल को संभालने के लिए कहता है, जिसके लिए एलिसिया हामी भर देती है क्योंकि उसे ड्रेल से उसके फादर की मौत का बदला लेना होता है। तब यहाँ एलिसिया को ड्रेल दिखाई दे जाता है, जिस वजह से वो नी को कैरेज को उसकी तरफ मोड़ने के लिए कहती है। तभी यहाँ ड्रेल प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा होता है और प्रिंसेस भी अपने सोल्जर के साथ उस पर हमला कर देती है, जहाँ हम देखते हैं सोल्जर्स के पास भी हेडन के बने हुए हथियार होते हैं, पर वो फिर भी ड्रेल का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते और ड्रेल उन्हें अकेले ही उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तब ड्रेल सोल्जर्स को उड़ाता हुआ सीधा प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ के उसे हवा में लटका देता है। एक क्राउन प्रिंसेस होने के नाते तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो, पर तुम कभी भी यहाँ की किंग नहीं बन सकती। मुझे पता है, और ये इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर रॉयल ब्लड होगा वही किंग बन सकता है। और अगर किंग के डायरेक्ट वंशज मर जाएं, तो उनके सबसे करीबी रिलेटिव किंग बन सकते हैं और यही इस दुनिया का लॉ है। पर मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ ताकि इस दुनिया की नकली किस्मत तबाह हो सके। आखिरकार तुम हो कौन? तुम किंग नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं है। अगर मैं इस हैमर से इसके वेपन पर हमला करूंगी तो इसका वेपन डैमेज हो सकता है और मैं इस टाइम इसके वेपन तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए मुझे एक चांस चाहिए ताकि मैं इसके वेपन पर हमला कर सकूं, जिससे कि हमारी लड़ाई को जीतने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तभी एलिसिया वहाँ पर आ जाती है और ने पूरी तरह से डरी हुई होती है। स्वॉर्ड मास्टर की लड़की, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने फादर का बदला लेने आई हूँ। और इन्हीं वजह से प्रिंसेस को ड्रेल के वेपन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर तभी एलिसिया और ड्रेल के वेपन के टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से प्रिंसेस को समझ में नहीं आता कि क्या उसके वेपन ने ड्रेल के वेपन को टच किया भी है या नहीं। तुम जैसे डरपोक हीरो की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? एक हीरो तभी आता है जब दुनिया खतरे में होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दुनिया को बचाने आई हूँ। तब यहाँ ड्रेल और एलिसिया के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ नेल को उसकी फिक्र हो रही होती है, पर क्लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो हेडन के फर्ज की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जो भी ड्रेल के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है उसका आखिरी गोल वो फर्ज है। तो इसलिए वो वहाँ जाकर ये पता लगाना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे किस डार्क बीस्ट का हाथ है। तब यहाँ हेडन के कुछ सोल्जर फर्ज की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन्होंने क्रिप्ट को खाली छोड़ दिया होता है, जहाँ पर अभी भी किंग की डेड बॉडी पड़ी होती है। तब क्लैन नेल को दीवार का एक स्टोन निकालने के लिए कहता है और हमें पता लगता है कि क्लैन नेल के अंदर एक डार्क बीस्ट की पावर डाल दी होती है ताकि वो लूना को प्रोटेक्ट कर सके। तब नेल थोड़ा सा जोर लगाती है, जिस वजह से दीवार का एक ब्लॉक बाहर निकल जाता है और सीधा उन सोल्जर्स पर जा गिरता है
जो कि फौज की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग जख्मी हो जाते हैं और उनकी चीखें सुनकर नेल को चिंता होने लगती है। पर क्लैन उसे समझाता है कि उसमें वहम हुआ है और वो उन सभी सोल्जर्स को अपनी शैडोज के अंदर कैद कर लेता है ताकि नेल को कुछ भी पता न चले। तब वो लोग फर्ज के पास पहुंच जाते हैं और ये वही जगह होती है जहां पर क्लैन को लूना मिला था। ये तो वही जगह है जहाँ पर मुझे लूना मिला था। ये सच है कि एक बच्चा ये कभी चूज नहीं कर सकता कि वो कहाँ और कब पैदा होगा, पर उसकी तकदीर इसी बात से डिसाइड होती है कि वो बच्चा कहाँ और कब पैदा हुआ है। तो इसलिए कोई भी अपनी बिगनिंग चूज नहीं कर सकता, पर वो ये चूज कर सकता है कि उसे उसके आगे क्या करना है। तब क्लैन लूना के हाथ को उस फॉल्स के सामने रखे एक स्टोन पर रखता है, जिससे कि वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। चलो लूना, अब देखते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या लिखा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।